नमस्ते ट्रेडर्स एंड आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव स्ट्रीम पे इंडिया का एकमात्र डेरिवेटिव्स ऑप्शन ट्रेडिंग शो। एंड यस, इसी के साथ आज डिस्कस करेंगे थोड़े डेटा पॉइंट्स। क्लाइंट्स काफी लॉन्ग्स बनाते हुए दिख रहे हैं काफी दिनों से, एंड आप देख सकते हैं जो ग्रीन बार रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे क्लाइंट्स को। ओके, सिमिलरली आप देख सकते हैं कि FIIs हैव गॉन शॉर्ट, एंड आप देख सकते हैं कि वो डेली एज द डेज आर प्रोग्रेसिंग वो बढ़ता जा रहा है वॉल्यूम में, राइट। एंड साथ ही साथ अगर आप प्रोज की देखेंगे तो प्रोज आर स्टिल न्यूट्रल, बिकॉज उनमें आप देख सकते हैं कि बहुत माइनर एडिशन होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब आपको नंबर्स बताता हूँ। सो आप देख सकते हो कि यस, FIS का रफली अराउंड 2,97,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उनने शॉर्ट करा है फ्यूचर्स पे। ओके, सिमिलरली अगर आप प्रोज की बात करो तो प्रोज आर स्टिल एट -25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड क्लाइंट्स ने बनाया एक लॉन्ग रफली अराउंड 3,07,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का। ओके, सो काफी डिफरेंशियल व्यूज लेके चल रहे हैं क्लाइंट्स एंड FIIs। उन्होंने पोजीशंस को इंक्रीज नहीं करा है, वही एक कांस्टेंट लेवल पर रखा है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्लू कलर का ग्राफ है वो भी मुझे यही बता रहा है कि यस, एक ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एडिशन दिख रहा है ऑन द शॉर्ट एंड फ्रॉम द FIIs, एंड इसी वजह से दिख रहा है कि यस, मार्केट्स में जो स्विंग देखने को मिल रहा है, दिस माइट बी वन ऑफ दोस रीजंस। ओके, क्लाइंट्स ने भी यही करा है। क्लाइंट्स में मुझे दिख रहा है कि उनका भी एक कांस्टेंट, एंड प्रोज ने भी एक कांस्टेंट स्टडी पोजीशन रखा हुआ है। तो दिस इज काइंड ऑफ शोइंग कि मार्केट जो साइडवेज भी दिख रहा है हमें, दैट माइट बी वन ऑफ दोज रीजंस व्हाई। मुझे दिख रहा है कि FIIs ने लॉन्ग्स बनाए हैं थोड़े बहुत, एंड आप देख सकते हैं रफली अराउंड 2,07,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने लॉन्ग इनिशिएट किए हैं। सिमिलरली अगर आप प्रोज की बात करेंगे तो प्रोज आर हाईली नेगेटिव, एंड दे आर हेजिंग तो नहीं बोलूंगा, बट दे आर बेटिंग फॉर द नेगेटिव एंड, बिकॉज दिख रहा है कि उनका पोजीशंस काफी दिनों से शॉर्ट के साइड पे बना हुआ है। एंड आप क्लाइंट्स का देख सकते हैं कि क्लाइंट्स आर स्टिल ट्रेडिंग ऑन द पॉजिटिव एंड, बिकॉज फ्यूचर्स में मुझे दिख रहा था कि यस, क्लाइंट्स आर द ओनली वंस हु आर स्टैंडिंग फॉर द पॉजिटिव एंड, राइट। थोड़े बहुत लॉन्ग्स हमें दिखाई दे रहे हैं सिंस पास्ट फ्यू डेज। जो सिनेरियो एक्सट्रीमली उल्टा था लास्ट वीक, जहां पे हम सबसे ज्यादा शॉर्ट्स बनते हुए देख रहे थे, वहां पे आप कह रहे हैं कि थोड़े बहुत लॉन्ग्स अभी बनना शुरू हो गए हैं। राइट। सो बेसिकली थोड़ी सी स्ट्रेंथ बिल्टअप होनी स्टार्ट हो रही है, बट ओवरऑल अभी भी मार्केट वही डायरेक्शन में हेड कर रहा है कि अगर ब्रेकआउट मिले तो हमें एक सर्टेनिटी आए कि यस, मार्केट ये डायरेक्शन में हेड करने की कोशिश कर रहा है जी। ओके, सो देखा जाए तो यस, मैं भी इसी के साथ सहमत हूँ काफी, बिकॉज अपर एंड पे 23,500 इज दैट लेवल जहां पे अगर ब्रेकआउट देखने को मिला देन वी कैन एक्सपेक्ट सम सर्टेनिटी की यस, थोड़ा सा डायरेक्शन आ रहा है मार्केट में। एंड कल के हिसाब से जो हमें दिखा था मोमेंटम काफी साइडवेज था, इवन आफ्टर अ गैप अप हमें साइडवेज मोमेंटम देखा, बिकॉज आप देख सकते हैं कि एक रेंज बाउंड था, राइट। यहाँ पे अगर मैं बना दूं आप सभी के लिए चार्ट पे, तो आप देख सकते हैं काफी रेंज बाउंड था मार्केट। एंड अगर यही नहीं, आप कल के मार्केट की भी बात कर रहे हैं तो आप देख सकते बेसिकली परसों भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप देख सकते हैं कि ये भी वही सेम ट्रेंड फॉलो कर रहा था, इनफैक्ट वो भी रेंज में ही ट्रेड कर रहा था। सो दिस इज शोइंग कि मार्केट में स्ट्रेंथ धीरे धीरे बिल्ड होना स्टार्ट हो रही है। अभी करंटली हमें कोई ऐसा फैक्टर नहीं मिल रहा है कि जहां पे हम बोल सकते हैं कि यस, देयर कैन बी अ ब्रेकआउट और अ गुड मोमेंटम, बट यस 23,500 इज दैट लेवल जो अगर ब्रेक होता है तो देन वी कैन एक्सपेक्ट अ मूव आफ्टर 23,800। ओके, सपोर्ट्स पे यस, आई स्टिल फील दैट 23,000 कैन बी अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट, बिकॉज यहां से अगर हमें ब्रेकडाउन मिले तो आप जानते हैं मार्केट में क्या हो सकता है फिर। सो आज के दिन में आप कह रहे हो कि कल जो हमने थोड़ा बहुत अच्छा रैली देखा था वो आज सस्टेन कर गया, एंड इफ इट स्टेज अबाउट 23,300 देन वी कैन सी सम रेंज टेकिंग प्लेस, जैसे आपने स्क्रीन पे दिखाया हुआ है, जैसे लास्ट 2 बार हमने देखा वैसे ही एक रेंज हम देख सकते हैं। ऐसा आप कह रहे हो कि बैंक निफ्टी जब तक 50,000 का लेवल्स ब्रेक नहीं करता है, जो अभी मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है उसके लिए, तब तक हम कोई बड़ा मूव एक्सपेक्टेशन लेके नहीं चल सकते। पर करेंटली कंसिडरिंग द मार्केट सिनेरियो, मुझे ऐसा लगता है कि 49,800 इज दैट लेवल जहां पे अगर एक ब्रेकआउट मिले या वहां पर वो सस्टेन हो जाता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि यस 50,000 इज नॉट फार अवे। तो एज यू नो, बैंक निफ्टी में काफी स्विंग्स देखने को मिलते हैं, एंड यस हम आई एम प्रीटी श्योर कि अगर यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला देन वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड मूव फॉर द बुलिश साइड। सो एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी पर भी। सकते हैं कि हिस्टोरिकली नॉर्मली जब भी काफी बार मैंने खुद ने भी देखा है, एंड हमारे एक पॉइंटर है कि 0.6 या 0.56 के लेवल्स पर जब भी निफ्टी या बैंक निफ्टी आता है तो नॉर्मली एक जनरल रिवर्सल देखने को मिलता है फ्रॉम द PCR एंड।
बिकॉज ये एक जोन होता है जहाँ पे बहुत ओवर सोल्ड हमें दिखाता है नॉर्मली, एंड यहाँ ही से एक रिवर्सल जरूर देखने को मिलता है। मैंने ये ऑब्जर्व किया काफी बारी, जी एंड आप देख सकते हैं कि यस पिछले दिनों में ही वही हुआ है। इनफैक्ट अगर आप देखने जाएंगे 13 जनवरी जो मैं एग्जांपल ले सकता हूँ, 0.55 के लेवल्स पर हमारा पीसीआर ट्रेड करा था, एंड देन वी कैन सी एक ग्रेजुअल शिफ्ट दिखा है एंड एक रिवर्सल दिखता हुआ नजर आया है वही डेट जी से। इनफैक्ट वी कुड सी कि गुड रैली वाज देयर, एंड अगर आप डेटा पॉइंट्स भी कनेक्ट करना है जैसे एफ आई एस डी आई एस का सुबह जैसे हमने डिस्कस करा था, 13 जनवरी से एक शिफ्ट देखने को स्टार्ट यस हुआ था, राइट। वी कुड सी दैट एवरीवन इज स्टार्टिंग टू मूव टुवर्ड्स द लॉन्ग एंड, एंड एक थोड़ा सा शिफ्ट दिखा था फ्रॉम एफ आई आईज एंड प्रोज एज वेल। सो आप देख सकते हैं कि यहीं पे 0.55 से एक रिवर्सल मिला, एंड जी वहीं से मेरे प्राइस में भी इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। तो 13 जनवरी को 48,266 पर ट्रेड कर रहा था, एंड उसके अगले दिन 48,971 पर ट्रेड करना स्टार्ट करा है। जी सिमिलरली एज डेज आर प्रोग्रेस्ड एक अच्छा अप मूव देखने को मिला था, एक अच्छी रैली देखने को मिली थी। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस 0.5 इज दैट लेवल जहां से नॉर्मली एक रिवर्सल देखने को मिलता है। एक दो दिन से कुछ सपोर्ट ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट वो फ्री फॉल जो था वो पॉज हुआ है अभी। वो यहाँ से आई थिंक क्वेश्चन ये है वेदर डू वी गेट अ बाउंस और डू वी गेट अ कंटिन्यूड, मतलब मे बी सम कंसोलिडेशन डाउन नाउ। कल आप जैसे बोल रहे थे, आई थिंक एक दो मेजर रिजल्ट्स आए हैं। जी तो राइट। रिलायंस हेवी वेट्स ऑफ द निफ्टी, मतलब whereas I mean all views that I'm going to discuss for educational purpose are all on index, but in general if we just see that ये सब heavy weights जो है they are the ones which affect the market. So I think we will watch and see ये opening कैसा हो रहा है। I think pre open में Reliance +4 दिखा रहा है और Infosys -4% दिखा रहा है। So they राइट। are set यस each सर other. यस Let's see how after it opens. Okay, so I think the bank nifty in a way has had fallen more compared to Nifty. राइट। So in the last 1 2 days, if we are seeing thoda sa that part has tried to again revert back a little. So bank nifty has showed little more strength compared to Nifty last 1 2 days. But ये पूरे fall का I think lead has been bank nifty as the sector, one of the heavyweight sector, and IT has been just supporting. So अगर I think the downtrend, if it is led by Bank Nifty again, and then both will fall, Bank Nifty can fall more, but support भी आके अगर ट्रेंड चाहिए, Bank Nifty is one thing which might give that support and start to bounce back up. So I'm little bit I think in a wait and watch mode because no, right now it's a little. Let's see the index how it opens. Let's see the market how it opens. निफ्टी को अराउंड जैसे हमने गिफ्ट निफ्टी का देखा था अराउंड 68 पॉइंट्स नेगेटिव बता रहा है फिलहाल के लिए। निफ्टी वी कैन सी इज एट 23,309। बैंक निफ्टी की बात मैं अगर करूँ तो इट इज एट 49,080, अराउंड 391 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल रही है इन बैंक निफ्टी। इफ वी टॉक अबाउट द स्टॉक्स जो कि सबसे ज्यादा गेनर्स रहे हैं, जैसे सर ने भी मेंशन किया था, रिलायंस इज अराउंड 2.89% upside on the upside. HFCL is around 2.62% on the upside. Then we have Tata Chem, Geofin, and yes, that's it for the price gainers. अगर ड्रैगर्स की बात करें तो we have Infi leading the pack with around 4.43% negative. Axis Bank है around 3.25% negative. Then we have TechM around 1.51% negative. Then we have LTIM around 1.38% negative. इसी के साथ आगे बढ़ती हूँ मैं ऑन द इंडेक्स कॉन्ट्रीब्यूटर्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा सेक्टर्स है ऑन द नेगेटिव एंड, अराउंड 10 सेक्टर्स आर ऑन द नेगेटिव एंड, एंड 6 सेक्टर है जो कि पॉजिटिव दिखा रहे हैं फिलहाल के लिए। जैसे श्लोक जी ने कहा था कि ऑयल सेक्टर पे आपको ध्यान रखना है, ऑयल इज द वन दैट इज लीडिंग द पैक। देन वी हैव मेटल, FMCG and cement and pharma. तो I think Nifty is dragging itself more on the lower end. हम देख सकते हैं 127 पॉइंट्स नीचे आ गया है सिंस द ओपनिंग, जैसे हमने गिफ्ट निफ्टी पे भी देखा था एंड प्री ओपनिंग में भी देखा था। ये एक्सपेक्टेड ही था, आई थिंक ये जो हम एक्सपेक्ट ही कर रहे थे कि ये एक फॉल आने के लिए है। सो दिस वाज ऑल अबाउट निफ्टी करंटली जो हमें दिख रहा है ओपनिंग में। तो दोनों बैंक निफ्टी पे वी आर स्टिल quite below the 200 hourly moving average. अगर मैं निफ्टी का चार्ट देखूं तो 3rd Jan को वी जो पुल बैक आया था फर्स्ट सेकंड थर्ड, वी जस्ट
touched the 200 hourly MA and then fell from there sharply. Hmm. So in a uptrend, the hourly average becomes a support. Maybe agar tab tak meanwhile you can also clock it, and in the downtrend it becomes a resistance. So as of now क्या हो रहा है, it's seen on chart कि भाई वहाँ से जाके it is resisting. So as of now again I think right now looks like we are in a downtrend जी for now, Okay. because we have opened almost 300-400 points lower on Bank Nifty. Yes. So Okay. it looks bearish. I think so. मतलब again cash market में या मतलब आप अगर stocks आप देख रहे होंगे तो you might be getting जो भी opportunities है in the bullish side or something, keep it very limited to the target and SL when it hit, because this market also is, this is not the same as 24. I mean I'll repeat, मैं last time भी वही बोला था. तो bullish phase में the breadth will be more on positive side कि there'll be more stocks going up and lesser falling. And in bearish market, it will be exactly the opposite. Right. So why I'm talking about this as a bearish market is simple by these 2-3 indicator definitions. Breadth overall has been weak. Trend is down. Technically, if you see, we are below MAs and all. So overall, I think you have to be very selective in your opportunity. एंड एक लॉन्ग कॉल पर ही बनाना चाहूंगा मैं एक्चुअली वेदांता पर. सर 460 का जो स्ट्राइक प्राइस है वो हम बाई कर सकते हैं यहाँ पे. जी एंड करेंटली स्प्रेड चल रहा है 10.55 पे. ओके. सो अगर हमें ट्रेड ले, एक सेकेंड में ज़रा अगर ट्रेड लेना ही है जी सो आई थिंक टारगेट्स कैन बी वेरी रियलिस्टिक. सो यहाँ पे मैं एक बार बता देता हूँ आप सभी को. जी 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 सो यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस रखना है सो आई थिंक इट शुड बी प्लेस्ड एट आई थिंक श्लोक जी का एक बार स्क्रीन ले लीजिए प्लीज. हाँ, नो वरीज नो वरीज. सो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि 9.25 के लेवल्स पे हमने एसएल रख सकते हैं. ओके. ओके सो बेसिकली रफली अराउंड 1 रुपी के आसपास 1.25 के आसपास मैं एक नीचे लेवल पर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ अगर एसएल हिट होता है तो. जी एंड टारगेट्स would be placed at roughly around 14 rupees. That is what I'm looking out for. ओके ओके. इंट्राडे बुलिश ट्रेड रहेगी इस स्टॉक पे. एंड एक बार मैं यहाँ पे नाम भी डाल देता हूँ अपना. यस यस सो यस गाइज, यहाँ पे पहला ट्रेड आता हुआ दिन का, दैट इज फ्रॉम माई एंड. एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वेदांता में एक बुलिश ट्रेड मिल सकता है हमें. ओके ओके. सो यहाँ पर हमने एसएल रखा है 9.25 का. ओके. एंड अगर हम टारगेट की बात करें तो टारगेट कैन बी प्लेस्ड एट 14 रुपीज. बट अदर देन दैट हमने देखा है एशियन पेंट्स को अच्छा खासा एक सेलिंग प्रेशर में आते हुए. अब तक मैं देख सकती हूँ सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स ने अपनी अपना डेरा जमाया है ऑन द लेवल्स ऑफ अराउंड 2500. 57,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने ऐड किए हैं आज के दिन में. इवन इफ यू कैन सी अलग अलग लेवल्स पे दे आर प्लेसिंग देयर बेट्स. कॉल राइटर्स की मैं बात कर रही हूँ. फ्यूचर प्राइस हम देख सकते हैं 2247. एंड इफ वी हैव अ लुक एट द पुट राइटर्स, यहाँ पे एट द लेवल्स ऑफ 2200 हम सबसे ज्यादा पुट राइटर्स बैठे हुए देख सकते हैं. अराउंड 97,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने आज के दिन में सुबह से ऐड किए हैं. सो आपको इस पे जरूर ध्यान रखना है. सो एक बेरिश एंड पे भारती एयरटेल हमें देखने को मिल सकता है, ऐसा श्लोक जी का कहना है. आई अग्री विद इट, क्योंकि ये बाकी के अगर मैं डेटा पॉइंट्स देखूं, ओआई डेटा की अगर हम बात करें तो एक बार मैं यहाँ पे लगा देती हूँ भारती एयरटेल. यस. ओके. सो अगर हम ओआई डेटा की बात करें तो व्हाट वी कैन सी इज कि एक अच्छा खासा कॉल राइटर्स ने अपना डेरा जमाया है ऑन द लेवल्स ऑफ 1640. अगर फ्यूचर प्राइस की बात करें तो करंटली एट 1626. हम सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स इट इज ऑलमोस्ट नियर टू द फ्यूचर प्राइस जहाँ पे कॉल राइटर्स सबसे ज्यादा बैठे हैं ऑन द लेवल्स ऑफ 1640. अगर हम बात करें पुट राइटर्स की तो सबसे ज्यादा पुट राइटर्स दिखाई दे रहे हैं ऑन द लेवल्स ऑफ 1600. यहाँ पे थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग पुट राइटर्स ने की है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 1580 एज वेल. एक आपको इस पे जरूर ध्यान रखना है. इसी के साथ एक बार मुड़ती हूँ एंड देखती हूँ द फ्यूचर हुआ एज वेल. बिटअप्स के सिंबल पे जाते हैं. राइट. ओके. यहाँ पे मैंने लगा दिया. एक आपको प्राइस में एक नोटिस होगा कि एक थोड़ा बहुत धीरे धीरे करके वी कैन सी अपसाइड पे मूव देखने को मिल रहा है फॉर भारती एयरटेल. लेकिन अगर हम बात करें सारे इसके डेटा पॉइंट्स की तो एक अनसर्टेनिटी फिलहाल के लिए दिखाई दे रही है. अगर हम पिछले 10 दिन का भी ट्रेडिंग सेशन का डेटा देखें तो एक कंफर्म ट्रेंड कोई नजर नहीं आ रहा है. नॉट जस्ट यस, लॉन्ग्स भी बन रहे हैं यहाँ पे, थोड़े शॉर्ट कवरिंग भी हो रहा है एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग भी है, शॉर्ट्स भी है. एंड आज के दिन की बात करें तो थोड़े बहुत शॉर्ट्स दिखाई जरूर दे रहे हैं इन भारती एयरटेल.